Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये श्रग या जैकेट बना के लाई हूँ। ये क्रोशिया से बहुत जल्दी बनने वाला ये श्रग है। ये सात आठ साल की बच्ची के लिए सही है। फिर आपके बच्चे के हेल्थ के पर भी डिपेंड करता है इसे बना सके। ये एक साथ ही पूरा बना हुआ है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ एक वुडन का बटन है। इसे मैं धीरे धीरे ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ इस तरह से बना हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ बीच में तो ज्यादा है, मैं ये साइड से लेके दिखाती हूँ। ये 20 इंच है। बैक पार्ट में इस तरह से डिजाइन है। ये स्टार्ट यहाँ से ही होती है श्रग का। इसे मैं बनाते हुए इस तरह से यहाँ तक होता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। अगर मैं इससे बड़े बच्चे का बनाना चाहूँ तो ये 2 लाइन क्रीम, 2 लाइन जो स्काई ब्लू है, तो 4 लाइन मैं और बढ़ा दूंगी। इससे हमारे बड़े बड़े बच्चे के लिए भी ये बन जाएगा। यहाँ ये लगभग 14 इंच है। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप बनाइए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं ये श्रग या स्वेटर जो भी कहें, ये उसे स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं ये क्रोशिया और बर्धमान की ये 4 प्लाई की ऊन है, ये लेके मैं अभी इसे स्टार्ट करती हूँ। एक सर्कल बनाई। सर्कल को बनाने के बाद 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये 5 बार 3 डबल क्रोशिया। पहली बार में मैं 3 चेन ली थी और 2 डबल क्रोशिया बनाई, तो 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया का काम करेगा। तो यहाँ ये 3 हो गए। इस तरह से 5 बार मैं इसे बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 5 बार बन गए। 1 2 3 4 5 5 बार बनने के बाद इसे मैं टाइट कर दी। टाइट करने के बाद यहाँ जो मैं 3 चेन ली थी पहली बार, उसके साथ तीसरे चेन के साथ मैं इसे टच कर दूंगी। 1 1 2 3
3 चेन लेने के बाद फिर इसी में फिर 1 दो बार और बनाई, तो हमारे यहाँ 3 हो गए। हमें यहाँ 6 चेन लेना था, बीच में 2 का गैप देके। यहाँ मैं 3 ही ली हूँ। इसे लास्ट में उधर से आके फिर इसे कंप्लीट करती हूँ। लेने के बाद फिर एक चेन के बाद उसके बगल वाले में फिर मैं 1 2 3 डबल क्रोशिया ली और 1 2 चेन के बाद फिर उसी में मैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन के बाद उसके बगल वाले में फिर मैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3 के बाद 2 चेन, फिर 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। हर बार एक साथ जो हमारे ये 6 बनेंगे डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेके, ये हमारे यहाँ भी 2 चेन, और ये दोनों के बीच में जब मैं एक से दूसरे में जाऊंगी तो यहाँ एक चेन। इस तरह से ये हर 3 डबल क्रोशिया के बाद जो मैं 2 चेन दी थी उसमें मैं बना के दिखाती हूँ। ये हमारे 1 2 3 4 बार कंप्लीट हो गए। ये जो स्टार्ट में मैं बनाई थी सिर्फ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ मैं और 3 डबल क्रोशिया दूँ। यहाँ एक चेन के बाद 1 2 और फिर 3 देने के बाद फिर एक चेन, एक चेन के बाद यहाँ इसे जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद 1 2 3, 1 2, फिर यहाँ ये हाफ ही रहेगा, फिर आगे मैं पूरा करूँगी इसे पूरे राउंड यहाँ लगाते हुए, यहाँ लास्ट में इसे पूरा करूँगी। फिर एक चेन। अब ये दोनों के बीच में ये हमारे 5 कोने निकल के आए, 1 2 3 4 5। ये पांचों के बीच में यहाँ अभी कुछ नहीं था, अब मैं यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया दूंगी, 1 2 3 के बाद एक चेन, फिर इस बीच में ये जो कॉर्नर वाले हैं, ये 5 कॉर्नर जो है वहाँ 6 डबल क्रोशिया बनेगा और बीच में 2 चेन। ये हमेशा बीच में 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया, और उसके बीच वाले जितने भी होंगे उसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इस दोनों के बीच में 1 2 3 के बाद फिर एक चेन, 1 2 ये 3 के बाद फिर 1 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, उसके बाद फिर एक चेन के बाद इस दोनों कॉर्नर के बीच में जो ये गैप है इसमें मैं अब ये 3 चेन, 1 2 ये 3, फिर एक चेन, फिर ये कॉर्नर में 1 2 3, फिर 1
2 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 3 के बाद फिर 1 चेन। इस तरह से देखिए ये हमारे बन रहे हैं कॉर्नर। 1 चेन के बाद फिर यहाँ 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 चेन, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इस तरह से हमारी ये सर्कल पूरी हुई। 1 चेन देने के बाद यहीं पर फिर 3 डबल क्रोशिया दूँ, 1 2 और 1 3, 3 के बाद फिर 1 चेन, एक 2 3 के बाद फिर यही यहाँ से फिर ये स्टार्ट है। ये सर्कल पूरी हो गई। 1 चेन। इस तरह से मैं इसे और बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ 3 के बाद 1 चेन, 1 चेन के बाद फिर तीसरे में मैं इसे ज्वाइन करूँगी। अब यहाँ देखिए ये 5 लाइन हो चुकी है। 1 2 3 4 5, 5 लाइन के बाद मैं इसे को कट कर देती हूँ। अब यहाँ मैं ये ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, जो भी इस क्रीम कलर को लगाती हूँ। एक 2 3, 3 चेन के बाद फिर जैसे बन रहा था यहाँ 3 डबल क्रोशिया, बिल्कुल वैसे ही बनाई। इसे जब ये सर्कल पूरा हो के आएगा तो इसे मैं 6 कर दूंगी। 1 चेन, 1 चेन के बाद ये हर गैप में 3 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन। चेन, उसके बाद 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 चेन, फिर यहाँ 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। देखिए इस तरह से पहली बार ये दोनों कॉर्नर वाले जो है उसके बीच में मैं एक बार 3 चेन दी, 3 डबल क्रोशिया दी थी। दूसरी बार 2 डबल क्रोशिया, तीसरी बार 3 डबल क्रोशिया और अब ये 4 डबल क्रोशिया। ये एक एक करके ये बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये साइज भी इसकी बड़ी हो रही है। अब मैं पहली बार इस
कलर से मैं 5 लाइन बनाई हूँ। अब मैं 2 लाइन क्रीम कलर और ये 2 लाइन स्काई ब्लू, दो लाइन करके, लेकिन डिजाइन में कुछ भी हेर फेर नहीं करना है, बस ये जैसे बन रहा है 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, ऐसा ही बनेगा। कॉर्नर में हमारे 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन, ये इस तरह से बनते हुए इसे मैं बड़ा करती हूँ। हर 2 लाइन पे मैं कलर चेंज करूंगी। इसे मैं करके आपको दिखाती हूँ लाइन पूरी करके। हमारी ये 2 लाइन पूरी हो गई है। अब फिर यहाँ मैं कलर चेंज करूंगी। फ्रेंड, तो इस तरह से 2 लाइन पे मैं कलर चेंज करके इसे जितना बड़ा बनाना है वो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन ये स्टार्टिंग से यहाँ तक हो गई है। और ये मैं कलर जो चेंज की हूँ ये 3 बार 2 लाइन क्रीम कलर से मैं बनाई हूँ। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करके सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बुनाई करूँगी, इससे आगे की बुनाई नहीं करनी है। यहाँ से यहाँ तक की बुनाई होगी। इसके लिए इसमें एक नॉट लगा के ये बीच में जो देती हूँ इसे छोड़ के यहाँ से और यहाँ तक की बुनाई होगी। सिर्फ 1 2 3 चेन और एक बीच में रहता है वो 4 चेन, ये 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, एक डबल, यहाँ फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। इस तरह से पूरी लाइन बनेगी। अब ये जो मैं कॉर्नर में देती थी 6, ये अब नहीं बनेगी। तो ये हर गैप में ये डबल क्रोशिया, यहाँ पर देने से ये नहीं होगा। यहाँ मैं सिर्फ एक साइड में एक चेन दी हूँ ताकि अगली लाइन में यहाँ और यहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसे इस तरह से पूरी लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं स्टार्ट की थी और ये यहाँ लास्ट है। यहाँ एक चेन लेके मैं इसे 2 बार सिलाई पे मुड़ी और इस तरह से यहाँ एक डबल क्रोशिया बन गया और धागा भी हमारा ऊपर रहा। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 3 चेन, ये 2 और ये 3, फिर 1 चेन, 1 2 3, फिर 1 चेन, 1 2 3। तो इस तरह से ये लाइन भी हमारी पूरी होगी। अब यहाँ ये देखिए, जहाँ भी
हमारे लास्ट में इस तरह से बनेंगे, ताकि ऊपर फिर मैं 3 क्रोशिया दे सकूं, और ये जितना भी ऊपर बनाऊंगी ये पूरा सीधा होगा। ये दोनों साइड से इस तरह से ये पूरी सीधी लाइन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे इस लाइन को भी मैं लास्ट तक बना के दिखाती हूँ। से ये लाइन आखिरी डिजाइन है, ये 1, ये 2 और ये 3 हमारे हो गए। अब इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। और यहाँ क्रीम कलर का ये धागा है। एक, दो, 3 और एक साइड के चेन के लिए 4। उसके बाद फिर यहाँ 1, 2, 3, एक चेन, 2, 3, एक चेन। इस तरह से हमारी फिर पूरी लाइन बनेगी। फिर साइड में हमारे जैसे यहाँ पर बना था वही चीज फिर यहाँ भी दोनों साइड होगी। उसके ऊपर वाले लाइन में फिर इस तरह से ही डिजाइन बनेगी। ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से 2-2 लाइन करके मैं इसे बार बार सिर्फ इतनी ही दूर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं ये स्टार्ट की थी, जहाँ कॉर्नर बंद होके यहाँ से यहाँ तक बन गया। ये दरअसल हमारी ये श्रग या स्वेटर जो भी है उसकी बैक पार्ट बन रही है। तो बैक पार्ट में ये हमारे नीचे का पोर्शन है और ये ऊपर का। तो ये हम यहाँ से ये आर्म होल स्टार्ट है। ये जो मैं बनाई हूँ यहाँ से आर्म होल स्टार्ट है। तो आर्म होल की लंबाई देखिए ये 6 इंच की, ये 6 इंच है। आप इसे अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार कुछ कम तो बिल्कुल नहीं, अगर ज़्यादा चाहे तो ½ इंच ज़्यादा भी दे सकती है। मतलब 2 लाइन और जब भी ये देंगे तो 2 लाइन। तो यहाँ मैं क्रीम देके इसे लास्ट की हूँ, तो 2 लाइन मैं ये स्काई ब्लू से और दे सकती हूँ। मैं यहाँ तक ही ये बनाई हूँ और इसे अब मैं यहाँ बंद कर दी। अब मैं इसमें फ्रंट पार्ट इसके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट स्टार्ट करने के लिए मैं इस ये जो बैक पार्ट का जो नीचे का यहाँ से यहाँ तक का है, इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये जहाँ से ये कॉर्नर है यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये ऑफ वाइट में मैं इसे लास्ट बना के छोड़ी हूँ। तो अब मैं यहाँ स्काई ब्लू से दे रही हूँ। इस कॉर्नर से 1,
दो, तीन, जैसे इसमें बनता है बिल्कुल सही। दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, ये तीन, तीन के बाद फिर एक चेन, एक चेन के बाद इसमें जैसे मैं तीन डबल क्रोशिया एक चेन, तीन डबल क्रोशिया एक चेन देती थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ तक जहाँ मैं मार्कर लगाई हूँ यहाँ तक इसे बनाती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट की, इसे बनाते हुए यहाँ तक आई हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक यहाँ मैं 6 दी थी, बीच में दो चेन, 6 डबल क्रोशिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ मैं सिर्फ 3 डबल क्रोशिया दी हूँ। 3 डबल क्रोशिया के बाद मैं हाँ 38 चेन बनाऊंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 चेन बनाई। 38 चेन बना के 38 चेन बना के यहाँ से मैं वापस हुई। ये हमारी यहाँ बनने के बाद ये फ्रंट पार्ट का ये आर्म होल के पास से ये बुनाई है। यहाँ जब मैं इसे वापस मोड़ती हूँ तो इसमें एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और एक 8। मैं डबल क्रोशिया बनाई, एक, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक चेन के बाद एक, दो, तीन, तीन के बाद ये चौथे में फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके बाद एक, दो, तीन, चौथे में 3 के बाद चौथे में फिर एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से ये पूरी लाइन, ये जितनी चेन है उसमें इसी तरह से मैं बनाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार और ये 8वीं बार है। 1, 2, 3 और ये चौथे में 1, 2, ये 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन, एक चेन के बाद अब ये जैसे इसमें बनता है बनाऊंगी 1, 2, 3, फिर एक चेन, 1, 2, 3, फिर एक चेन, 1, 2,
एक चेन। इस तरह से ये जब बन जाएगा तो यहाँ ये कंधे के पास ही जॉइंट होगा। और देखिए इसकी लंबाई समान है। अब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक बना के, जैसे दो दो लाइन की हमारी डिजाइन होती है वैसे ही दो दो लाइन में इसे यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी। यहाँ तक आके फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये हर बार एक एक डिजाइन बढ़ता जाएगा। किस तरह मैं दिखाती हूँ करके। ये लास्ट हमारा कॉर्नर तक आ गया है। एक, दो, तीन, एक दो चेन, फिर एक, दो और ये तीन के बाद मैं यहाँ इस धागे को कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से बना है। अब मैं यहाँ ये ऑफ वाइट वाला फिर लगा रही हूँ। देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। क्रोशिया में जब एक सीधी सीधी लाइन होती है तो उसमें एक लाइन हमारी सीधी होती है और एक लाइन उल्टी। लेकिन जब हम सर्कल की तरह बनाते हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, तो ये पूरी सीधी ही लाइन होगी। जहां तक हमारा सर्कल जाएगा ये दोनों साइड से सीधी सीधी लाइन होती है। तो अभी हमारी एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी। यहाँ धागा लगाई, यहाँ दो, एक, तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और फिर एक, दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। एक चेन के बाद ये पहला जो गैप है इसमें फिर तीन डबल क्रोशिया। तो हर लाइन में एक एक डिजाइन यहाँ बढ़ता है। आपको दिखाती हूँ। एक, दो, तीन। ये जैसे बनता है ये बिल्कुल उस तरह से ही मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन को बनाऊंगी, फिर वहां से वापस होंगी और यहाँ पर आके इसे खत्म करूंगी। तो ये देखिए ये हमारी लाइन इस तरह से टेढ़ी जा रही है। तो जहां से इसे मैं फोल्ड करूंगी सामने, तो सामने ये धीरे धीरे टेढ़ी होती जाती है सामने से। ये जब थोड़ा और बनेगा तो आपको डिजाइन पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो इससे मैं जैसे दो लाइन ये स्काई ब्लू की और दो लाइन ऑफ वाइट, दो लाइन स्काई ब्लू, दो लाइन ऑफ वाइट मैं बनाती जाऊंगी और ये कॉर्नर हमारा बनता जाएगा। यहाँ मैं देखिए पहली बार इसे छोड़ी थी, इस बार यहाँ और यहाँ यहाँ तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड ये लास्ट जब हमारे ऊपर में लास्ट में आ गया तो यहाँ फिर एक, दो, ये तीन डबल क्रोशिया देने के बाद फिर एक, दो, तीन चेन, तीन चेन के बाद तीन और एक चेन, बीच में गैप जो रहता है उसके लिए चार चेन, चार चेन के बाद फिर एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक, दो,
ये 3 और 1 चेन। यहाँ मैं 3 चेन, तो इस दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाने के लिए, और एक चेन ये ऊपर में, जिसमें अगली बार फिर इस तरह से डिजाइन बनेगा। अब ये फिर हमारी लास्ट तक इस तरह से हमारी लाइन बनती जाएगी। ये हमारी ये जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ी ज़्यादा, इसे हाफ करने के बाद उससे थोड़ी ज़्यादा ही ये चौड़ाई होगी जो मैं बनाऊंगी। इस तरह से यहाँ तक इसकी चौड़ाई आनी चाहिए, उतना बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हुई है। इस तरह से ये 8 लाइन बनेगी, मतलब 2 लाइन ये स्काई ब्लू और 2 लाइन ऑफ वाइट की और बनेगी। यहाँ नीचे देखिए, ये इस तरह से इसका कॉर्नर में इस तरह से बनता जाएगा। ये ऐसे घूम के आएगा। तो इस साइड अभी 4 लाइन और बनेगी, और इधर भी मैं इसे स्टार्ट करूंगी। इधर स्टार्ट करने के लिए उस साइड में मैं यहाँ बना के, यहाँ तक बनाने के बाद ये चेन दी थी। ये साइड में पहले चेन होगा, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। तो यहाँ मैं 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34 चेन देने के बाद, पहले मैं चेन ही दी हूँ, यहाँ से यहाँ इस सामने पार्ट में ये होगा। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करती हूँ, धागा लेके यहाँ 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये चेन बनाने के बाद इसे यहाँ अटैच कर दी। अब ये पूरी लाइन हमारी बन जाएगी इस कॉर्नर तक। इस कॉर्नर पे आके फिर मैं वापस होंगी। ये कैसे करूँगी, फिर यहाँ तक पहले मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये पहली लाइन जो मैं बना रही थी, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये लाइन कंप्लीट हुई। अब इसे मैं पलट देती हूँ। पलटने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है, 6 डबल क्रोशिया है, बीच में 2 चेन है। ये 2 चेन के बाद जो 3 डबल क्रोशिया है उसे मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से बनाते हुए इस 3 डबल क्रोशिया में बनाई, बना के ये बीच में आ गई। ये 2 चेन जो है यहाँ तक मैं आ गई। आने के बाद 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 चेन के बाद फिर 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल, 3 चेन हमारे 1 डबल क्रोशिया हो गए, और ये 2 और हो गए, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए, और 1 2 चेन, फिर 1
2 और एक 3, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 ये 3, फिर एक चेन, फिर जैसे पूरी लाइन बनती है, ये पूरी लाइन अब फिर उसी तरह से बनती हुई ऊपर तक आएगी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं धागे को बीच में लेके आई हूँ, लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये स्लिप स्टिच से इसे बना के यहाँ तक लाई, उसके बाद 3 चेन देके स्टार्ट की। तो हमारी ये लाइन पूरी तरह से क्लीन है, कहीं धागा कुछ नहीं है। इस तरह से हर बार जब मैं दूसरी बार मुड़ती हूँ तो इस साइड इसी तरह से करना होगा करते हुए। फिर ये लाइन मैं यहाँ तक पूरा करके यहाँ तक लेके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसके ऊपर कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक आ गई बनाते हुए। अब इस चेन के ऊपर हमारी डिजाइन बनेगी। यहाँ एक चेन जैसे मैं लेती हूँ, ली हूँ, उसके बाद वाले में मैं 3 डबल क्रोशिया लूंगी। एक, 2, 3, फिर एक चेन, एक चेन के बाद 1, 2, 3 छोड़ के ये चौथे में 1, 2, 3, फिर एक चेन, एक चेन के बाद फिर 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन छोड़ के फिर चौथे चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चेन, एक चेन के बाद फिर 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथे में 1, 2, 3, इस तरह से पूरी चेन हमारी, उसके ऊपर ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 चेन छोड़ के 1, 2, 3 छोड़ के चौथे में फिर 3 डबल क्रोशिया। ये पूरी लाइन इसी तरह से मैं बनाऊंगी। ये यहाँ तक हमारी 3, 4, 6, 2, 8 डिजाइन हो गई है। ये 4 चेन को मैं यहाँ इसके साथ अटैच कर देती हूँ एक चेन के बाद। उसके बाद ये धागा को कट कर देंगे। यहाँ पे अब इस साइड से मैं दूसरा धागा लगाऊंगी ऑफ वाइट वाली, तो 2 लाइन, फिर उससे जैसे मैं इस साइड बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह उस साइड भी बनेगी। तो 2 लाइन करके मैं ये 8 लाइन दोनों साइड बनाऊंगी। बनाने के बाद ये हमारी सीधी साइड है। इससे मैं जब हमारी 8 लाइन हो जाएगी तो इसके साथ ये ऊपर में 8 लाइन बना के इसे मैं यहाँ सिलाई कर दूंगी। इसे भी उसी तरह 8 लाइन बना के ये सिलाई करके, उसके बाद 9वीं लाइन जब मैं बनाऊंगी तो पूरा नीचे से ऊपर तक 9वीं लाइन जो हमारी बनेगी नीचे से स्टार्ट होके पूरे ऊपर तक ये गले के पोर्शन में, फिर धीरे से नीचे तक पूरी ये लाइन इस तरह से आएगी। तो मैं इसे दिखाती हूँ 8 लाइन इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड हमारी ये 8 लाइन बन गई है। देखिए इधर भी और इधर भी।
दोनों साइड 8 लाइन बनने के बाद इसका कैसा शेप है ये आप देखिए। इस तरह से ये दोनों साइड बनी हुई है और ऊपर में मैं इसे दोनों कंधे पे इसे ज्वाइंट कर दी हूँ। ज्वाइंट करने के बाद ये 9वीं लाइन, ये हमारी 9वीं लाइन है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट है 2 4 6 8, 8 के बाद ये 9वीं लाइन में यहाँ से यहाँ तक लेके आई हूँ। आने के बाद अब मैं इसे ये ज्वाइंट के पास है, यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइंट की हूँ। ये बनेगी वैसे ही जैसे बनती जाती है, हर जगह एक ही है। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। सिर्फ कॉर्नर में हमारी 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे ये जो ज्वाइंट वाली जगह है, ये जगह है, यहाँ इस साइड में 3 डबल क्रोशिया दी, 1 चेन और उसके जस्ट बगल में यहाँ भी मैं 3 डबल क्रोशिया दूंगी। 1 2 ये 3, फिर 1 चेन। ये हमारे बैक गले के ऊपर इस तरह से है, यहाँ से यहाँ तक ये बैक पोर्शन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 3, 1 चेन, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 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 1 चेन। मैं यहाँ ये जहाँ मैं ज्वाइंट की हूँ वहाँ आ गई। यहाँ यहाँ से यहाँ तक हमारी ये ज्वाइंट है। देखिए तो यहाँ ये लास्ट है, यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 1 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन। मैं आपको एक बार इसे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके बैक में और फिर ये फ्रंट में आ गई। यहाँ से यहाँ लास्ट तक जैसे 2 लाइन में पूरी डिजाइन का बनाती हूँ, इससे भी बिल्कुल उसी तरह। इसके ऊपर मैं 6 लाइन बनाऊंगी। ये स्टार्ट की हूँ, ये स्काई ब्लू से 2 लाइन, 2 लाइन ऑफ वाइट, फिर 2 लाइन स्काई ब्लू, 6 लाइन बना के मैं दिखाती हूँ। ये धीरे धीरे ये कॉर्नर जो है दोनों ये बढ़ते बढ़ते सामने आपस में एक जगह इतने लंबे हो जाएंगे जो यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसे मैं 6 लाइन, 2 लाइन स्काई ब्लू, 2 लाइन ऑफ वाइट और फिर 2 लाइन स्काई ब्लू, 6 लाइन बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी पूरी लाइन 6 लाइन में जब एक साथ गले को लेकर बनाई हूँ तो 6 लाइन, 1 2 3 4
यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7वीं लाइन बनने के बाद ये ऑफ वाइट से ये 7वीं लाइन है होने के बाद अब ये लास्ट लाइन बना रही हूँ। इसे यहाँ तक ले आने के बाद ये कॉर्नर वाले के बाद जो हमारा ये है डिजाइन वहाँ मैं एक डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद 1 2 3, 3 चेन, 3 चेन के बाद ये से अटैच की, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चेन के बाद इसके साथ ये स्लिप स्टिच से जोड़ दी, फिर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक दो तीन, 3 चेन के बाद इसे एक एक दो तीन, 3 के बाद दो तीन, दो चार छः 7 और एक बार 1 2 3, 3 के बाद इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। ये 8वां है, 8 के बाद ये हमारी कंप्लीट हो गई डिजाइन। इसे उसके बाद वाले डिजाइन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिए, जोड़ने के बाद फिर उसके बाद जो है उसमें एक बार बनाई, 1 2 3, 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3 चेन, 3 चेन के बाद इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ना है, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन के बाद उसमें दो तीन चार पाँच छः 7, 1 2 3,
8वां से जोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बन के आ रही है। ये पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। ये यहाँ से स्टार्ट की हूँ, यहाँ से ऊपर और यहाँ इस कॉर्नर में फ्रंट पार्ट में इसे लास्ट करूँगी। तो यहाँ तक मैं करके फिर आपको ये दिखाती हूँ देखने में कैसा लग रहा है। देखिए ये पूरी लाइन हमारी बन चुकी है। अब ये हमारी लास्ट डिजाइन है। 2 3 1 2 3 3 1। देखिए ये 8 बार बना ली। 3 6 2 8। 8 के बाद इसे यहाँ इसके साथ अटैच की, एक चेन करने के बाद कट कर दूंगी। ये हमारी डिजाइन पूरी हो गई है। ठीक, ऐसे एक बार आपको रख के दिखाती हूँ। यहाँ ये कॉलर की तरह ऐसे उठ जाएगा और यहाँ पे मैं यहाँ 2 बटन या डोरी कुछ भी यहाँ पे लगाऊंगी, इसलिए ये मार्कर डाली हूँ। इसके ऊपर यहाँ और यहाँ मैं 2 डोरी बना के लगाऊंगी। ये करने के बाद ये पूरी लाइन यहाँ एक साइड से स्टार्ट करके ऊपर गला के पास से फिर मुड़ के ये नीचे तक ये हमारी बन गई। उसके बाद मैं इसे बैक पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं पूरा बनाई हूँ। इस साइड में ये डिजाइन की तरह ही है, यहाँ मैं नहीं दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर भी ये दिया जा सकता है। यहाँ मैं नहीं दी हूँ, सिर्फ बैक पार्ट में ये डिजाइन दी हूँ। और ये बाजू में, यहाँ पे बाजू में देने का, इसमें तो मैं एक में बनाती हूँ, एक में इसे अटैच करके फिर यहाँ से इसके मिडिल में बना के फिर यहाँ अटैच करती हूँ। तो पूरा एक ही सर्कल में बनता चला जाएगा, किंतु बाजू में मैं देख करके अपने हिसाब से बनाना है। यहाँ हमारी 4 डिजाइन बनी है। तो इस तरह से ये श्रग जैकेट जो भी है ये पूरी होती है। अब इसमें सिर्फ इसकी फिनिशिंग और इसमें यहाँ पे डोरी या बटन कुछ भी लगा के फिर मैं इसे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ लास्ट में मैं ये चेन स्टिच से ये लूप की तरह बनाई हूँ, उसे यहाँ अटैच करके यहाँ ये वुडन का बटन लगा दी हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ लटकन भी दे सकती हैं, जैसा भी हो।
इसमें बटन की ज़रूरत है नहीं, बस एक यहाँ पे चाहे बटन या लटकन कुछ भी यहाँ पे हल्का सा देना है। तो इस तरह से हमारी ये श्रग की बुनाई कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद ये बहुत प्यारी दिखती है। ओके, मैं आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनी हुई है। इसे अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहें तो ये स्टार्ट तो यहाँ से होती है, यहाँ से हमारी इस रग की बुनाई स्टार्ट होती है। तो ये मैं यहाँ तक जो बनाई हूँ, इसे और 2 लाइन देने के बाद या फिर 4 लाइन देने के बाद ये 2-2 लाइन का हमारा ये हर कलर से मैं 2 लाइन बनाई हूँ। तो 2 लाइन और ज़्यादा या और थोड़े बड़े बच्चे के लिए 4 लाइन ज़्यादा देके इसे मैं बड़ा भी बना सकती हूँ। और जिस हिसाब से ये बड़ा होगा उस हिसाब से सामने भी हमारी उतनी ही लाइन ज़्यादा पड़ेगी। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।